क्या आप केमिस्ट्री में जीरो हैं? क्या आपको भी केमिस्ट्री समझ नहीं आती है? क्या आपको भी केमिस्ट्री बहुत मुश्किल लगती है? क्या आप भी यही सोचते हैं कि केमिस्ट्री में पढ़ने की शुरुआत कहां से की जाए? तो चिंता मत करिए बच्चों, फिक्र नोट। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि केमिस्ट्री में किस प्रकार आप जीरो लेवल से और टॉप लेवल तक स्टेप बाय स्टेप पढ़कर नीट और JEE की तैयारी कर सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारी इतनी मेहनत के लिए आपका एक लाइक तो बनता है। तो वीडियो को लाइक जरूर करना है और ज्यादा से ज्यादा उन सभी स्टूडेंट को शेयर करना है जो डरते हैं केमिस्ट्री से, जिनको समझ नहीं आ पाती है केमिस्ट्री, जिनको हार्ड लगती है केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री को केमिस्ट्री कहते हैं, जो केमिस्ट्री को छी मिस्त्री कहते हैं, उन सभी तक यह वीडियो पहुंच जानी चाहिए। क्योंकि आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि बिल्कुल आसान और कॉन्सेप्ट वाइज केमिस्ट्री को किस प्रकार पढ़ा जाता है और किस प्रकार से हम केमिस्ट्री को अपने ब्रेन में लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। इन सभी बातों की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं बात करूंगा बेसिक फाउंडेशन की। और यह बेसिक फाउंडेशन सभी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इस बेसिक फाउंडेशन में आप लोगों को करना क्या है? सभी बच्चे इस बात को ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि अगर आपका बेस क्लियर नहीं है तो आप केमिस्ट्री में कल भी जीरो थे, आज भी जीरो हो और आने वाले समय में भी जीरो रहोगे अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है। तो सबसे पहले अपने बेस को मजबूत बनाना है, अपनी नींव को मजबूत बनाना है, अपने आधार को मजबूत बनाना है। और कहते भी है ना कि अगर आधार मजबूत हो तो कई मंजिला इमारतें खड़ा हो सकती हैं। तो वही बात है, बेस आपका स्ट्रांग होना चाहिए। और इस बेस को स्ट्रांग करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? अगर आपने 10th पास कर लिया है, अगर आप फाउंडेशन में जा रहे हैं, अगर आप नीट के एस्पिरेंट हैं, अगर आप JEE के एस्पिरेंट हैं, तो सबसे पहली बात आपको यह ध्यान रखनी है कि आपको 9th और 10th इन दोनों क्लासों की साइंस बुक को उठाना है। और मैंने लिखा भी है 9th क्लास 10th की साइंस बुक को उठाना है, क्योंकि यह साइंस बुक आपका बेस क्लियर करेगी, आपकी नींव को मजबूत कर देगी, आपको समझने का आधार प्रदान करेगी। जब किसी चीज को अपन लो लेवल से पढ़ते हैं फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हाई लेवल तक पहुंचते हैं। और हमेशा ऐसा होता है, एक रॉकेट जो चांद पर पहुंच जाता है लेकिन उड़ता वो भी जमीन से है, एक प्लेन जो आसमान चीरते हुए चला जाता है उड़ता वो भी जमीन से है। तो सबसे पहले शुरुआत आपको बेस से, जमीन से करनी पड़ेगी। और जमीन से शुरुआत करोगे तो आप 10th की साइंस की बुक चाहिए। अब इस बुक में आपको करना क्या है, करना क्या है उसको समझो। सबसे पहले आपको पढ़ना इसमें परमाणु की संरचना, क्योंकि अगर केमिस्ट्री में अगर कोई सबसे छोटी यूनिट है, अगर कोई सबसे तरीके से बात करने वाली यूनिट है तो वो है एटम। बेटा सबसे पहले आपको कवर करना है एटम को, किसी भी प्रकार से आपको एटम को कवर करके और इसको अच्छे से एनालिसिस करना है, केवल 9th और 10th लेवल का। अभी बस इतना ही करना है। दूसरी बात अगर मैं करूं तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़नी है, बेसिक लेवल की पढ़नी है आपको।
इसमें आपको पढ़ना है कि परमाणु की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, परमाणु होता क्या है, इसके अभिलाक्षणिक गुण क्या क्या हैं, परमाणु के कौन कौन से मॉडल दिए गए थे, ये थोड़ा बेसिक आपको पढ़ना है। रासायनिक अभिक्रियाओं में रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कैसे करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं, ये सारी इसमें पढ़ना है। फिर पढ़ना आपको तत्व यौगिक और मिश्रण पढ़ना है, यहां से इन सभी का आपको एनालिसिस करना है। लास्ट में जो इंपॉर्टेंट बात रहेगी वो आपको पढ़ना है आवर्त सारणी, क्योंकि आपको लेवल तक पढ़ने के लिए तत्वों का ज्ञान होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिना तत्वों के ज्ञान के आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला आपको काम करना है, वो काम है बेसिक फाउंडेशन करना है। आपको अपना बेस बनाना है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगले स्टेप में क्या करना है, अगले स्टेप में मैंने लिखा है कोर फाउंडेशन। कोर फाउंडेशन का मतलब है जो आधार आपने बनाया है, अब उस आधार को मजबूत करने की बारी आई है। अब उस आधार को और अच्छा बनाने की बारी आई है, तो उसको कहा है मैंने कोर फाउंडेशन। और ये किस प्रकार करोगे आप, आपको क्लास 11th की केमिस्ट्री की बुक उठानी है, और इसमें भी मैं स्टेप बाय स्टेप बात करूंगा। सबसे पहले आपको वो ही पढ़ना है, क्या, परमाणु संरचना पढ़नी है। अब आपके दिमाग में आएगा सर हमने 9th और 10th में भी तो परमाणु संरचना पहले पढ़ी थी, वो बेटा बेसिक लेवल था केवल। अब उसको एडवांस लेवल में कन्वर्ट करना है, और वो एडवांस लेवल में हम केमिस्ट्री की 11th बुक में करेंगे, पूरा एनसीईआरटी तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद ये भी सर हमने पढ़ लिया था 9th 10th में, अरे बेटा वो लो लेवल का था, वो बेस था। अब उस बेस को कोर देना है, अब मजबूत आधार देना है, तो इसको पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है रासायनिक बंध। और रासायनिक बंध एक ऐसी यूनिट है जहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, चाहे दुनिया का कोई एग्जाम हो, अगर उसमें केमिस्ट्री है तो इस केमिकल बॉन्डिंग से आपका क्वेश्चन 100% बनेगा। संकरण क्या है, ज्यामिति क्या है, बंध क्रम क्या है, चुंबकीय प्रकृति क्या है, इन सभी का एनालिसिस यहां दिया गया है। नेक्स्ट है पदार्थ की अवस्था। अर्थ की अवस्था की जानकारी होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि पदार्थ कौन कौन सी अवस्थाओं में रहता है। उन्हीं अवस्थाओं को जब आप सीखोगे ना, तो उसके बाद अगर यह आप सीखे ना बेटा, तो उसके बाद मैं गारंटी दे रहा हूं, आपको लिख के दे दूंगा मैं आपको, कि आपको ऊष्मागतिकी पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि थर्मोडायनामिक में सारी कहानी चलेगी ऊष्मा की। और जब पदार्थ पता होगा तो आपको ऊष्मा का ज्ञान भी होगा। जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, मैं कहूं सबसे कम अगर ऊर्जा देनी होगी तो गैस को देनी होगी, सबसे ज्यादा ऊर्जा देनी होगी तो सॉलिड को देनी होगी। तो पता लगा अवस्थाओं से आपको ऊष्मागतिकी क्लियर होगा। उसके बाद पढ़ो आप साम्य, इक्विलिब्रियम पढ़ो, और इक्विलिब्रियम के बाद आप पढ़ो रेडोक्स। रेडोक्स आपको पढ़ना है। रेडोक्स भी बहुत अच्छी यूनिट है, ये आपको अभिक्रिया बैलेंस करने में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, इन सभी में आपकी मदद करेगी। और लास्ट में आपको फिर 11th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को छेड़ना है सबसे लास्ट में। इन सभी को क्लियर कर लो, उसके बाद आपको छेड़ना है, और वो यूनिट कौन सी है, हाइड्रोकार्बन है। और इस यूनिट को आपको बहुत शानदार तरीके से कवर करना है, क्योंकि इस हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इन सभी का पूर्ण रूप से एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। तब जाके आपका 11th क्लास का मैटर तैयार होगा विद कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अब मैं कहूंगा टॉप फाउंडेशन। आपने बेस बनाया, आपने उसको मजबूत किया, कोर बनाया, अब इस टॉप लेवल तक आपको आना है। इस टॉप लेवल तक आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको पढ़नी है ठोस अवस्था, फिर विलयन को कंप्लीट रूप से क्लियर करना है, फिर पढ़ना है वैद्युत रसायन, और रसायन के बाद रासायनिक बल गतिकी। इन चारों यूनिट को आप एक पार्ट में रखिए, एक पार्ट में इनको एनालिसिस करते रहिए, एक ही पार्ट में इनको पढ़िए बार बार। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद उपसह संयोजक को अलग रखो आप बिल्कुल,
क्योंकि ये यूनिट बहुत शानदार यूनिट है और आसानी से बच्चों को समझ भी आती है और अच्छे नंबर देके जाती है 12th बोर्ड में। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद इसको छोड़ना है, आपको इसको छोड़ना है। उसके बाद जैव अणु पढ़ना है और बहुलक पढ़ना है आपको केमिस्ट्री में। और सबसे लास्ट में है कार्बनिक रसायन। इसमें आपको क्या पढ़ना है, एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड, फिनोल, ईथर और एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एमीन पढ़ना है कार्बनिक रसायन में। अगर इतना आप कर लेते हैं तो बेटा आप केमिस्ट्री में कभी मात नहीं खाने वाले हैं। फिर आप कभी नहीं कहोगे कि मुझे केमिस्ट्री समझ नहीं आती है। मैंने आपको यह बताया इस वीडियो में कि आपको केमिस्ट्री पढ़ना कहां से स्टार्ट करना है, बेसिक लेवल से कोर लेवल, कोर लेवल से टॉप लेवल तक आपको आना है। तभी आप धीरे धीरे केमिस्ट्री को कॉन्सेप्ट वाइज सीख पाओगे। अन्यथा वही समस्या रहेगी कि सर मुझे केमिस्ट्री समझ नहीं आती है, सर मुझे केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होती है, सर मुझे रासायनिक अभिक्रियाओं का पता नहीं लगता है, सर मुझे रेडॉक्स अभिक्रिया संतुलित नहीं करनी आती है, सर मुझे ऊष्मा गतिकी में दिक्कत है, सर मुझे साम्य में दिक्कत है। हजार चीजों का बर्डन बन जाएगा आपके दिमाग में। लेकिन आप अगर स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करते हो बेटा तो आप केमिस्ट्री के बादशाह बन जाओगे, आप शहंशाह बन जाओगे केमिस्ट्री का। अब आपको क्या करना है, इतना काम करने के बाद आपको एक काम और करना है, रोड मैप तैयार करना है बेटा। रोड पे नहीं चलना है कि रोड पे चल दी और मैप तैयार हो गया, इस प्रकार नहीं करना है। क्या करना है, आपको डेली क्या करना है, जैसे आपने क्या किया, बेसिक फाउंडेशन का पढ़ा आपने, 9th 10th का पढ़ा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बेसिक फाउंडेशन के एमसीक्यू का सॉल्यूशन करना है। आपको क्वेश्चन लगाने हैं कि जो आपने पढ़ा आपको याद है कि नहीं है, उनके कॉन्सेप्ट आपको पता है कि नहीं है, कहीं आपके दिमाग से निकल तो नहीं गए हैं। इसके लिए बेस्ट है कि आप एमसीक्यू सॉल्यूशन दो, आप पीवाईक्यू करो, प्रीवियस ईयर के आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करो, जिससे आपको मदद मिले, आपके माइंड रिकॉल हो, पुरानी चीजें आपके बार बार घूमती रहें, तभी बेटा केमिस्ट्री हो पाएगी। तभी आप अन्य सब्जेक्ट को भी इसी प्रकार करना होता है, तभी आप कवर कर पाओगे, अन्यथा केमिस्ट्री में हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। आपको क्या करना है, रेगुलर मॉक टेस्ट देने हैं। मतलब एक पेपर बना लो और पेपर बना बना के रेगुलर मॉक दो आप। और जब रेगुलर मॉक टेस्ट दोगे बेटा तभी आपके दिमाग में जाके केमिस्ट्री बैठेगी, वरना आप केमिस्ट्री के दिमाग में जाके बैठ जाओगे और जब ऐसा होगा तो आपको केमिस्ट्री समझ नहीं आएगी। क्या लिखा है, लास्ट का पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन को मैकेनिज्म से पढ़ें, रटे नहीं। और कुछ लोग क्या करते हैं, तीरों को रट लेते हैं, ऐसे 1 2 3 4 15 बनाने। अरे बेटा ऐसे मैकेनिज्म रटनी नहीं होती है, उनको कॉन्सेप्ट वाइज सीखना होता है, उनको एनालिसिस करना होता है, उनको लिख लिख कर बार बार देखना होता है। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर ये तो हमें भी पता है, तो बेटा पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, क्योंकि बिना पढ़े कुछ नहीं हो सकता। मैं सिर्फ इस वीडियो में यह कहना चाहता हूं आपसे कि आप केमिस्ट्री को अगर बेसिक लेवल से टॉप लेवल तक पढ़ोगे ना तो केमिस्ट्री आपको हमेशा याद रहेगी। आप कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ोगे ना तो केमिस्ट्री आपको हमेशा याद रहेगी। आप बूढ़े हो जाओगे फिर भी आपको कॉन्सेप्ट याद रहने वाले हैं, और आपको इसी प्रकार से पढ़ना है केमिस्ट्री को। इतना आसान बना देना है केमिस्ट्री को कि कोई आपसे पूछे और आप झट से उसका आंसर दे दो, इस प्रकार से आपको काम करना है। इतना लेवल बनाना है अपने आप का। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। मैंने पहले भी कहा है, अब भी कह रहा हूं, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इस चैनल पर हम बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं बेटा। अभी शुरुआत है हमारी, हम सीख रहे हैं, अभी एल्गोरिदम सीख रहे हैं यूट्यूब का कि यूट्यूब चलता कैसे है। धीरे धीरे पता लग रहा है और अब बहुत ही जल्द बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं, और ऐसा विस्फोट होगा ना कि सब देखते रह जाएंगे। बस आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, और हमें उम्मीद है कि आप लोग हमारे साथ खड़े हैं, आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, इस बात की हमें उम्मीद है।
क्योंकि आप हो तो हम हैं, आप नहीं हो तो हम भी कुछ भी नहीं है।